कहीं और का बजाता ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नाम है मोहन यादव। आप कहेंगे कि बुलडोजर एक्शन और इनके इस बयान का क्या कनेक्शन है? जवाब है बहुत गहरा। बुलडोजर यूं ही नहीं चल रहा है, इसके पीछे एक मकसद है। इस वीडियो में आगे आपको बुलडोजर गिरी की हर एक क्रोनोलॉजी बताएंगे, फिर आप भी मेरे साथ पूछिएगा, जनाब ऐसे कैसे? आदाब, मैं हूं शादाब। क्या सिर्फ आरोप लगने भर से किसी के घर को बुलडोजर से गिराया जा सकता है? क्या भारत में ऐसा कोई कानून है? ऐसे सवालों के जवाब समझने के लिए और अपने अधिकार को जानने के लिए क्विंट के मेंबर बनिए। क्विंट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज बुलंद हो सके। अब बात 21 अगस्त 2024 की। जगह मध्य प्रदेश का छतरपुर थाना। मुस्लिम समुदाय के लोग रामगिरी महाराज नाम के एक शख्स के खिलाफ FIR की मांग को लेकर थाने के बाहर जमा हुए थे। रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ राजस्थान में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान थाने के बाहर पत्थरबाजी हुई। फिर खबर आई कि पुलिस ने 50 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया है। साथ ही 200 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने कांग्रेस से जुड़े शहजाद हाजी को मुख्य आरोपी बनाया। लेकिन इस घटना में भी वही पुरानी स्क्रिप्ट, वही पुराने डायलॉग, वही पुराना एक्शन, मतलब बुलडोजर। प्रशासन ने शहजाद हाजी के 7 साल से बन रहे मकान को गिरा दिया। कहा गया कि मकान अवैध था। तो सवाल है कि 7 साल से कोई अवैध मकान बन रहा था, तब इसकी खबर सरकार को कैसे नहीं लगी? प्रशासन को इसके बारे में जानकारी कैसे नहीं हुई? चलिए, मान लिया कि मकान अवैध था, तो फिर छतरपुर कलेक्टर के ट्विटर हैंडल पर यह क्यों लिखा है? यहाँ लिखा है, पथराव करने वाले आरोपियों के अवैध मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी। यहाँ 2 अलग मामला है, एक थाने पर पथराव का और दूसरा अवैध मकान का। लेकिन प्रशासन इन दोनों को खुद जोड़ रहा है। सवाल है कि प्रशासन को पथराव की घटना के बाद ही क्यों याद आया कि मकान अवैध है? एक और अहम सवाल, थाने पर पत्थर कैसे और किसने चलाना शुरू किया? क्या इसकी जांच हो गई? जांच में आरोप साबित हो गए क्या? आप ये वीडियो देखिए। मान लीजिए मकान अवैध था, तो इतने सालों से इस मकान पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी? खैर, वो भी छोड़ दीजिए। तो ये बताइए कि यहाँ लगी गाड़ियां भी अवैध थी, उसे क्यों तोड़ा गया? गाड़ी का पेपर नहीं था क्या? चोरी की गाड़ी थी क्या? तो सीज क्यों नहीं की गाड़ियां? एक और अहम सवाल, अवैध मकान 7 साल से बन रहा था, और अगर शहजाद आपराधिक छवि का था, तो फिर प्रशासन शहजाद से कोविड के दौरान वीडियो क्यों बनवा रहा था? अपील क्यों करवा रहा था? क्यों प्रशासन अपने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से उसके वीडियो शेयर करवा रही थी? एक बात याद रहे, हम शहजाद को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, ना ही अपराधी कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अदालत के फैसले पर निर्भर करेगी। हम सिर्फ बुलडोजर तंत्र पर बिना अपराध साबित हुए सजा देने के अवैध तरीकों पर बात कर रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता, भले ही वह दोषी क्यों न हो। यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। घर तोड़ने की प्रक्रिया में नोटिस जारी करना, जवाब देने का समय, कानूनी उपाय अपनाने का समय देना शामिल हो सकता है। अब आपको मध्य प्रदेश की एक और बुलडोजर गिरी की तस्वीर दिखाते हैं। क्विंट हिंदी के आशुतोष कुमार ने एक स्टोरी की, जिसमें पता चला कि जून 2024 में मध्य प्रदेश में गौकशी, पुलिस पर हमला और हत्या के मामलों के आरोपियों के 37 घरों पर प्रशासन ने 1 महीने में बुलडोजर चलाया। खास बात है कि जिन 37 घरों पर बुलडोजर चलाया गया, उनमें से 27 मुस्लिम परिवारों के थे। ऐसी अहम स्टोरी के लिए हमें काफी वक्त और संसाधन लगते हैं, और हम ऐसी स्टोरी करते रहें, इसके लिए आपका साथ चाहिए। क्विंट के मेंबर बनिए और सवाल पूछने वाली पत्रकारिता को जिंदा रखिए। अब बात करते हैं 2022 की। 2022 में मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के बाद प्रशासन ने कई घरों पर बुलडोजर चलाया था। इसमें से PM आवास योजना के तहत बना मकान भी गिरा दिया गया था। 2022 में ही बड़वानी में प्रशासन ने 3 लोगों पर दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया। उनके घर तोड़े, फिर पता चला कि दंगे वाले दिन तो वो तीनों पहले से ही जेल में थे। अब सवाल है कि क्या ऐसा कोई कानून है जो बुलडोजर से तोड़फोड़ को सही ठहराता है?
जवाब है नहीं। संसद या मध्य प्रदेश विधानसभा ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि नागरिक अधिकारों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घरों को ध्वस्त करना फैशन बन गया है। ये बात कोर्ट कह रहा है। जस्टिस विवेक रूसिया ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए डिमोलिशन को अवैध करार दिया और 2 पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने बुलडोजर चलवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया था। अब आते हैं मध्य प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण और वसूली कानून 2021 पर। मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक कानून पारित किया था, जिसमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मतलब दंगों या प्रदर्शनों के दौरान या किसी और तरह से आरोपियों को नुकसान का हर्जाना देने का नोटिस भेजा जा सकता है। यह कानून आरोपियों की संपत्ति की कुर्की करने की अनुमति देता है, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब दावे की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई हो और यह पता चल गया हो कोई जो व्यक्ति है वो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल था। अब आते हैं अवैध निर्माण वाले तर्क पर। कानून कहता है कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को तभी तोड़ा और गिराया जा सकता है जब गिराने से पहले बाकायदा एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस का पालन किया गया हो। इसमें उस व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका भी दिया जाता है। 1984 के मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम के नियम संख्या 12 अधिभोग का अतिक्रमण, ऑक्यूपेंसी वायलेशन मतलब में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी इमारत का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे नोटिस भेजा जाना चाहिए और फिर उसे 10 दिन देने होंगे कि वो या तो वहां से चला जाए या उसे लीगल बनाए। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सिलेक्टिव बुलडोजर एक्शन के पीछे क्या मकसद हो सकता है। इसका एक जवाब तथाकथित इंस्टेंट जस्टिस के भाव को पूरा करना, यानी कोई घटना हुई, मीडिया के जरिए हम तक पहुंची, हमारा इमोशन जागा और मन में आया कि ऐसे लोगों को सजा दी जाए। शायद सरकारें भी समझती हैं कि इंस्टेंट जस्टिस के जरिए इन इमोशंस को भुनाया जा सकता है, लेकिन इस बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज छूटने का डर है वो है जस्टिस। जस्टिस को लेकर ये लाइन अक्सर कही जाती है कि 100 culprits can escape but 1 innocent should not be punished। क्यों ना माना जाए कि ऐसे एक्शन एक समाज को डराने की कोशिश है और भीड़ को खुश करने की कोशिश। मतलब साफ है, बुलडोजर तंत्र संविधान को मुंह चिढ़ा रहा है। इसलिए हम और आपको पूछना चाहिए, जनाब ऐसे कैसे?